साथियों नमस्कार। स्त्रियों से जुड़े कई विषय ऐसे होते हैं या समाज में कई विषय ऐसे होते हैं जिन पर लोग बोलने से कतराते हैं। एक युवा लेखिका अणुशक्ति सिंह ने एक बात कही है कि 70% महिलाओं को ऑर्गेजम की प्राप्ति नहीं होती है तो वो बाहर विकल्प तलाश करेंगी ही। नैतिकता के सवाल सिर्फ स्त्रियों के ऊपर ही क्यों लागू किए जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल चर्चा का विषय है। और डॉक्टर प्रशंसा इस समय आपकी स्क्रीन पर एज ए चिकित्सक जुड़ी हुई हैं। उनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि लेखिका के विचारों से वो कितनी सहमत हैं और उनका पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर एज ए चिकित्सक मानना क्या है। बताइए मैडम। तो मैं लेखिका से पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसा देखा गया है कि छोटे शहरों में स्पेशली 70% ऑफ फीमेल्स जो हैं उनको ऑर्गेज़म की प्राप्ति नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है और जो मेन फोक हैं वो ज़्यादा प्रयास करते हैं औरतों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, कम्युनिकेट करने में। तो जिसकी वजह से शहरों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़। तो मैं इससे सहमत हूँ। और अगर मेन फोक ज़्यादा ध्यान देंगे अपनी फीमेल से कम्युनिकेट करने के लिए और फिर उनसे कोई रिलेशनशिप बनाने में, तो ये प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ है इसमें? मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, मेल ईगो एक दूसरा फैक्टर है और लैक ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली। क्योंकि एजुकेशन यहाँ गांव में कोई सेक्स एजुकेशन नहीं होता है, कोई सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं होती है। छोटे बहुत बचपन से जैसे 8-9 क्लासेस में शहरों में हमेशा सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है। तो लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से बेहतर कम्युनिकेट करना जानते हैं। जो बातचीत होती है, जो एक दूसरे को अपने भाव समझाना, स्वभाव समझाना, ये शहरों में बेटर होता है। अगर इस चीज़ पे अगर गाँव में भी प्रयास किया जाए शिक्षा के माध्यम से और घर पे भी अगर माँ बाप बच्चों से खुलकर बातें करें रादर देन ऐसे टॉपिक्स को बहुत ही बचपन से ही नहीं ये गंदी बातें करना, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे और बच्चों को अगर बचपन से समझाया जाए तो उनकी ग्रोथ हेल्दी होती है। और दोनों ही, क्योंकि 50% फीमेल है और 50% मेल है, तो आप आधी पॉपुलेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से शिक्षा, घर का माहौल, थोड़ा खुलापन, बातों को ठीक से बच्चों को समझाना, ये सब सही तरीका होगा इस चीज़ को बेहतर सुलझाने के लिए। महिलाएं इस बिंदु पर यौन संबंधी या सेक्स संबंधी विषयों पर चर्चा करने से परहेज क्यों करती हैं? नहीं, वो नहीं करती हैं। आपस में महिलाएं बहुत अच्छे से बात करती हैं, बट क्योंकि घर में उनको इतना ज़्यादा बचपन से ही दबा कर रखा जाता है तो वो बाहर अपने और मतलब अपने दोस्तों, अपने सहेलियों को छोड़कर बाहर या किसी बड़े से ऐसी बात करने में कतराती हैं। लेकिन आपस में महिलाएं ये सब बातें बहुत आराम से करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आपस में ये बात कर सकती हैं, क्योंकि वो अपनी लड़कियों और अपनी सहेलियों पे ट्रस्ट करती हैं। लड़के अपने लड़कों को दूसरे को अपनी बात बताने से कतराते हैं, क्योंकि उनको फिर ट्रस्ट का इश्यूज होता है कि हमारा, जिसको हम अपने दूसरे मित्र को बता रहे हैं, वो इतना ट्रस्टवर्दी है कि उसको अपनी इंटीमेट बातें बताई जाए या नहीं, या उसका वो मजाक उड़ाएगा। तो मेरे हिसाब से लड़कियां बेहतर होती हैं कम्युनिकेट करने में। लेकिन आपस में? हाँ, बाहर में क्योंकि उनको बचपन से इतना ज्यादा दबाया जाता है कि अंदर में एक डर पैदा हो जाता है कि किसी को बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो क्या बड़ी संख्या में, जैसा उन्होंने कहा है, 70% महिलाएं यौन चरम सुख से वंचित रहती हैं? या डेटा के हिसाब से मोस्टली यस, डेटा तो यही कहता है, इंडियन डेटा में यही है। बिल्कुल, आप बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर भी उठा लेंगे और जितना इंडिया में रिसर्च हुआ है उसमें ये बात है। इसका उनके जीवन पर या उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर आता है? ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, पारिवारिक सुख नहीं रहता है। लड़के लड़की में अगर बहुत अच्छे से सहमति नहीं है तो अच्छे से परिवार एक हेल्दी नहीं बन सकता, उनके बच्चों को वो अच्छे से नहीं पाल सकती। फिर अनदर हाफ वही करती हैं, अपनी बेटियों को दबाती जाती हैं, लड़कों को ज़्यादा छूट मिलती है। तो फिर एक समाज में बैलेंस नहीं बनता है। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन काम नहीं करता। अगर फीमेल काम नहीं कर रही है, बाहर नहीं जा रही है और वो अपने बच्चों को फिर पढ़ा नहीं सकती है, फिर इस तरह से हर पीढ़ी अफेक्ट होती है। ये एक विशियस साइकिल है। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत धीरे धीरे समाज में ग्रोथ आएगा और बहुत धीरे धीरे जो है खुलापन आकर एक साथ दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो समाज का भी ग्रोथ होगा, उनकी फैमिली का ग्रोथ होगा। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और माँ बाप को बचपन से ही दोनों ही बच्चों को, लड़का या लड़की,
दोनों को बराबर से छूट दो, दोनों को बराबर से समझाओ। समझाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप एक को दबा रहे हैं दूसरे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप घर पे ऐसा माहौल रखते हैं कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं भाई बहन, तो ऑफ कोर्स फिर वो हस्बैंड भी कहीं से आएगा, वाइफ जहाँ से आएगी, वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और देश का बेहतर ग्रोथ होगा। विवाहेतर जो संबंध होते हैं, क्या इनके बड़ी संख्या में होने के पीछे ऐसा कोई कारण है? मुझे समझ नहीं है इसका क्या मतलब। विवाह के बाद भी दूसरे लोगों से रिलेशन बनाना, अच्छा, ये तो एडल्ट्री, ये तो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, इंडिया का नहीं। और इसमें एजुकेशन का मुझे नहीं लगता कोई रोल है। एडल्ट्री तो मतलब बाय नेचर और सोसाइटी में एक बहुत ही प्रिवलेंट सिस्टम है, उसका इस बात से डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी चीज़ें होता है, फाइनेंशियल होता है। तो एडल्ट्री के तो बहुत सारे कारण होते हैं। मैं कभी भी एडल्ट्री को पिन पॉइंट नहीं करूंगी कि उसका ये रीज़न है कि समबडी डिडंट गेट ऑर्गेज्म, ऐसा नहीं होता है। एडल्ट्री का बहुत सारे रीज़न है। शारीरिक सुख मायने तो रखता है, हाँ डेफिनेटली रखता है, बट फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये इसी की वजह से हो रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये भी होता ही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। लेखिका का कहना यह है कि फिर वो कहीं ना कहीं तो सुख तलाश करेगी। हाँ ऐसा होता ही है, होता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये वन ऑफ द फैक्टर्स तो है। रिलेशनशिप में यही 2-3 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, ये 3 तो मेन है। इन तीनों में से जहाँ भी कमी आएगी तो लोग दूसरी तरफ भागते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों के ही लिए लागू होती है ये चीज। ये समाज का और ये तो नेचर का बनाया गया है। आखिर में कोई कंक्लूजन, मतलब कोई टैगलाइन आप बताएं? कंक्लूजन यही है कि प्लीज 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 अपनी लड़कियों को एजुकेट कीजिए और प्लीज उसको उतनी छूट दीजिए जितना आप अपने बेटों को देते हैं। लड़कों को गलत और सही बताइए और लड़कियों को भी गलत और सही बताइए, और दोनों मिलकर एक अच्छे और एक बहुत ही मजबूत समाज का निर्माण करें। साथियों, कई विषय, मैंने जैसा शुरू में कहा था, कई विषय चर्चा से परहेज के दायरे में ला दिए गए, लेकिन हमने प्रयास किया कि ऑर्गेज्म के इस विषय पर अणुशक्ति सिंह की जो कथनी है, उन्होंने जो कहा है, उस पर डॉक्टर प्रशंसा से चर्चा की, और मैडम ने भी बहुत खुले मन से, कुछ थोड़े से संकोच के साथ खुले मन से इस चर्चा में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।